हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या कहते हैं प्रश्नावली 5A सॉल्व कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, ये चौथा और पांचवा क्वेश्चन ये रह गया था है ना, इसको मैंने देखा ही नहीं था। तो इसको सॉल्व करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यहाँ पे है ना कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, एक्स की वैल्यू ये दी है आपकी 5 से बड़ी या बराबर, ठीक है, और 5x-24 जब x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो सिद्ध करना है हमें कि एफ एक्स जो है x बराबर 5 पर एक सतत फलन है। तो सबसे पहले देखो इसका निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आपको कहा गया है कि एफ एक्स बराबर कितना है, ठीक, क्वेश्चन में हमें दिए हैं एफ एक्स बराबर है ना, ये आपका दिया है x-4 जब x की वैल्यू x-4 जब x की वैल्यू 5 से बड़ी या बराबर है ना, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के, और 5x-24 जब x की वैल्यू 5 से कम है। 5x-24 जब x की वैल्यू क्या है 5 से कम है, ठीक, ये हमें दिया यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, 5 पर, क्योंकि हमें चेक करना है x बराबर 5 पर। तो सबसे पहले x बराबर 5 पर निकालते हैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए, तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स है ना, 5 निगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 है ना, s टेंडिंग टू 0 और f कितना, f 5 माइनस h, ये आपका होगा। तो अब जरा देखो हम लोग किस पर बात कर रहे हैं, 5 से कम पे है ना, 5 निगेटिव मतलब कि 5 से कम पे। तो 5 से कम पर हमारे कौन सा फंक्शन, देखिए जब x की वैल्यू 5 से कम है तो इस पर कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, 5x-24, ठीक है, तो 5x-24। तो इस x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, इस x की जगह रखेंगे 5 माइनस h। तो रखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना 5, और x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम लोग 5 माइनस एच, यहाँ पर रख दिया 5 माइनस एच, ठीक है, और -24 आपका पहले से दिया है, ठीक है, तो और ये आपका कितना हो गया -24। तो अब जरा देखो यहाँ पे जब h की लिमिट यहाँ पे 0 अप्लाई करोगे, ठीक, यहाँ पे 0 रखोगे तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक, इस ये 0 हो तो ही हम 25, और 25 में से 24 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई करते हैं, तो ये आपका हो गया कितना, ये हो गया 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 0 और माइनस कितना 24। तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया, सॉल्व होकर ये आ गया आपका कितना 1। तो ये हमारी निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं कितना, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट को है ना। तो ये मैंने लिखा RHL। तो RHL निकालने के लिए है ना, सबसे पहले लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 है ना, और ये आपका कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f 5 प्लस h है ना। तो अब जरा देखो जब x का मान 5 से बड़ा है, तो x का मान जब 5 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा ये 5 से बड़े या बराबर के लिए फंक्शन हमारा कितना है, x-4। तो रखेंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो गया लिमिट s टेंडिंग टू 0 है ना। अब जरा देखो x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है हमें 5 प्लस h। तो x की जगह हमने यहाँ पे रख दिया कितना, ये 5 प्लस h रख दिया है ना, और -4 आपका पहले से था। तो फिर से देखो लिमिट यहाँ अप्लाई करोगे है ना, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट जब 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 प्लस h की जगह 0 और माइनस में कितना 4। तो 5 माइनस 4 कितना आ गया, आपका 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है ना। देखिए 1 यहाँ पर भी आ रहा है और आपका 1 यहाँ पर भी आ रहा है ना, दोनों जगह सेम आपका 1 और 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है। फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं है ना, इसके बाद लिखेंगे कि फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, ये आपका लिखा है यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू, ठीक। तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ पर, एट x बराबर
5 पर, है ना। तो अब जरा देखो, जब x का मान 5 के बराबर है, ठीक है, जब x का मान 5 से बड़ा या बराबर, तो फंक्शन हमारा कौन सा डिफाइंड है, फंक्शन हमारा ये डिफाइंड है। तो इस x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, इस x की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर 5 रख के सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा f5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 और -4 आपका पहले से तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखो सब कुछ आपका बराबर है ना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ना। तो लिखेंगे सिंस LHL, है ना, बराबर किसके, RHL के, बराबर किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, है ना, f5 के, और ये सब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो देयरफॉर, है ना, फलन हमारा कैसा है, फलन हमारा सतत है, ठीक है, फलन सतत है। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ठीक। तो ये हमारा एक पार्ट इसका हो गया, ठीक। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, ठीक, कि सिद्ध कीजिए कि फलन x की पावर n, x बराबर n पर सतत है, जहाँ n कोई क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है। तो n x की पावर n, x बराबर n पर हमें चेक करना है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन हमें दिया है fx बराबर कितना दिया है, x की पावर n, और हमें किस पे सॉल्व करना है, x बराबर n पर, ठीक है। फलन हमें सतत दिखाना है। तो सबसे पहले निकालते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब कि वो नहीं रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू किस पर चेक करना है हमें, n पर, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू n fx, ठीक है, बराबर लिमिट x टेंडिंग टू n, और fx का मान कितना है, सॉरी हाँ, fx का मान कितना है, x की पावर n। तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x की पावर n। तो देखो ये हमारा जब x की पावर n हुआ, इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं, है ना। तो ये जो हमारा x की पावर n हुआ, तो अब क्या है, अब ये लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो, है ना। डायरेक्ट ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोई अनडिफाइंड तो हो नहीं रहा, परिभाषित नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे x बराबर n रखेंगे। तो इस x की जगह जब n रखोगे तो कितना आ जाएगा, n की पावर n। तो ये हमारी आ गई क्या, लिमिटिंग वैल्यू। अब निकाल लेते हैं फंक्शनल वैल्यू, किस पे चेक करेंगे, x बराबर n पर, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल, है ना, वैल्यू एट कहाँ पर, x बराबर n पर, x बराबर n पर, ठीक है। तो देखो x बराबर n पर जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा f ऑफ n बराबर, तो fx हमारा कितना है, fx हमारा कितना, x की पावर n। तो यहाँ पे जब n रखोगे तो कितना आ जाएगा, n की पावर n। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लिमिटिंग वैल्यू हमारी आई है, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू n, है ना, fx जो आपका बराबर आया है वो किसके बराबर है, fn के, है ना, दोनों आपस में बराबर है। और ये सब किसके बराबर है, n की पावर n के। तो इसका मतलब क्या है ना। तो देयरफॉर, है ना, फलन हमारा कैसा है, फलन हमारा सतत है। तो यहाँ पर लिख देंगे फलन x बराबर n पर, या फिर फलन सतत है ना, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करनी थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, है ना, आसान से क्वेश्चन थे, ये दोनों आपके कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पे, है ना। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन में हमने आपको क्या कहते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक ये सॉल्व करवा दिया था, यहाँ तक क्वेश्चन सारे आपके। और क्वेश्चन नंबर 12 जो था, इसको मैंने होमवर्क के लिए दिया था, ठीक। उम्मीद है ये आपने कर लिया होगा। तो आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के आगे से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यहाँ पे फंक्शन ये दिया, ठीक है। तो फंक्शन हमारा कैसा दिया, फंक्शन हमारा ये दिया है, और फंक्शन में हमें क्या है कि इसकी सान्तत्यता या असांतत्यता की जांच करनी है, कि मतलब ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस या फिर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक। इसका हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले देखो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं ना, मैं गलत तरीका और सही तरीका दोनों इसका बताऊंगा। तो ये रहा पहला मेथड, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। तो पहले मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया है कि जहाँ पर क्या कहते हैं फंक्शन में मना किया जाए, ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं, उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, ठीक। मतलब वहाँ पे उसकी लिमिट काटते हैं, ठीक है। ऐसा मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में। तो जब आप इससे करोगे, है ना, इस क्वेश्चन को इस मेथड से करोगे जो मैंने बताया है, देखो होगा क्या, लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं किस पर, x बराबर 0 पर, जहाँ पर मना किया जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, ठीक है, बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और fx का मान कितना है, 1/,
1 माइनस ई की पावर 1/x, ठीक है, ये है हमारा। तो फिर हमने क्या किया, ये जो x बराबर 0 है ना, यहाँ पर रख दिया, ये लिमिट अप्लाई कर दी और x बराबर 0 यहाँ x के स्थान पर रख दिया। तो देखो ये कितना हो गया, 1/0 हो गया। अब आपको पता है कि अगर हर में आपका 0 कभी भी हो तो वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ आपकी अपरिभाषित होती है, ठीक। तो 1/0 आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो कितना आया आपका, 1/1 माइनस ई की पावर इनफाइनाइट। ई की पावर जो इनफाइनाइट होती है, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर होती है, ठीक। जबकि ई की पावर माइनस इनफाइनाइट ये किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है, ठीक। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ई की पावर जो इनफाइनाइट है वो किसके बराबर हो गई, इनफाइनाइट के बराबर हो गई। तो यहाँ पर आपने नीचे रखा 1/1 माइनस इनफाइनाइट, एक में से इनफाइनाइट को घटाओगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो 1 इनफाइनाइट, तो 1 इनफाइनाइट कितना हो गया, ये समथिंग अपॉन इनफाइनाइट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट आपके किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब इसके बाद देखो, ये चीज़ तो आपके 0 के बराबर आ गई, तो मतलब कि हमारा यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। और क्वेश्चन में देखिए आपको फंक्शनल वैल्यू क्या दे रखे हैं, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू x बराबर 0 पर हमें क्या दिया है, 0 दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या है ना, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब कि जो यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू निकली, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ना, fx बराबर किसके दिया है आपका f0, और ये दोनों बराबर किसके हैं, 0 के। तो यहाँ से देखने पर तो ये लग रहा है कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, सतत है। लेकिन ये तरीका आपका यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये तरीका एक खाली ये समझ लीजिए अपवाद है क्वेश्चन, जहाँ पर ये तरीका नहीं लगता है। तो क्योंकि हमारा ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अभी हम आगे दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि फलन तो हमारा सतत आ रहा है, लेकिन जबकि एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सतत नहीं है। तो ये तरीका हमारा कैसा हुआ, ये तरीका हमारा हुआ गलत तरीका। इसको आप ज़रूर लिख लेना है ना, ऐसे गलत तरीका लिख के ये लिख लेना, ठीक, ताकि कभी भी जब आप इसका रिवीजन करें और इस पर जब आपकी नज़र पड़े अपने नोट्स में, तब आपको ध्यान रहे कि हाँ ये क्वेश्चन में कुछ खास है, ठीक है। तो और इस यहाँ पे स्टार भी लगा लेना, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक। तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का गलत तरीका। अब देखते हैं इसका सही तरीका क्या है फिर, ठीक। तो सही तरीके में हम लोग क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के थ्रू जाएंगे, ठीक। तो फंक्शन हमारा कैसा दिया है, फंक्शन हमारा दिया है, ठीक है, fx बराबर जो हमारा फंक्शन दिया है वो दिया है 1/1 माइनस ई की पावर 1/x, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, ठीक। ये हमारा फंक्शन दिया है। तो अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को LHL और RHL से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कहाँ पर निकालेंगे, 0 पे निकालेंगे, है ना, 0 के पहले और 0 के बाद में निकालेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, इतना तो हम लिखते ही हैं, ठीक। इसके बाद फंक्शन में, है ना, फंक्शन में x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह रखना 0 माइनस h, अर्थात क्या रखना है, माइनस h रखना है, ठीक। तो रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया लिमिट s टेंडिंग टू 0 1/1 माइनस ई की पावर 1/, ठीक है। देखो 1/1 माइनस ई की पावर 1/ कितना, माइनस h, क्योंकि यहाँ x था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x था, तो यहाँ पे हमें माइनस h रखना पड़ेगा, ठीक, रख दिए भाई। इसके बाद देखो लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अभी, है ना। ये जो माइनस है हर में ये ऊपर चला आएगा, ठीक। तो इसको बोल सकते हो कितना, ई की पावर -1/h, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद ये जो लिमिट h है ना, h की लिमिट कितनी है, 0। तो यहाँ पे 0 की जगह h की जगह 0 रखेंगे, ठीक। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/1 माइनस ई की पावर -1/0, और -1/0 ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा माइनस इनफाइनाइट के, ठीक। -1/0 किसके बराबर होगा, माइनस इनफाइनाइट के। तो मतलब कि हर में कितना आ गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। अब आपको पता है ना, अभी अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0 के। तो मतलब कि 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 0। तो 1/1 माइनस 0 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये तो हमारी निकल गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। LHL का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो देखिए राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, इतना तो करते ही आए हैं, ठीक है, ये तो करेंगे ही। इसके बाद फंक्शन में जो भी हमें फंक्शन दिया है उसमें x की जगह क्या रखेंगे, अब 0 प्लस h मतलब कि h रखेंगे, ठीक। तो फंक्शन हमारा क्या था, 1/1 माइनस ई की पावर 1/x, तो वहाँ पे x की जगह क्या रखा, h यहाँ पे रखा। तो देखिए जैसे यहाँ पे h आपने रखा और h की यहाँ पे लिमिट आपने रखी, ठीक, h की लिमिट यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1/0, ठीक। ये आपका हो जाएगा e की पावर 1 माइनस 1/h की जगह आपने 0 रखा, ठीक, ये आपका हो गया। फिर इसके बाद
1 माइनस ई की पावर 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट। तो 1 माइनस ई की पावर इनफाइनाइट, इसका मान कितना है, इसका मान इनफाइनाइट है। तो 1 माइनस इनफाइनाइट ये कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक, पूरा का पूरा। तो इसका मतलब कि ये पूरा सॉल्व होकर ये नीचे वाला क्या आ जाएगा, नीचे वाला हमारा इनफाइनाइट आ गया। अब 1/इनफाइनाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी राइट हैंड लिमिट निकली वो किसके बराबर आ गई, वो हमारी 0 के बराबर आ गई, ठीक। तो जैसे ही हमारी राइट हैंड लिमिट 0 के बराबर आई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए LHL आपका 1 है, RHL आपका कितना है, 0 है, दोनों बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख दिया गया सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL के, इसलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है, x बराबर 0 पर आपका असतत है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक। ये चीज़ हमें यहाँ पे, यही चीज़ इसका क्या हो जाएगा, ये चीज़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये दिया है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको तो बस बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मली उसी तरीके से करेंगे, है ना, कि जहाँ पर मना करें वहाँ पर फंक्शन की लिमिट काट देंगे। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कहते हैं चेंज हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको अपवाद स्वरूप आप लोग ध्यान में रखना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे, जहाँ पर मना किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने निकाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2f(x), ठीक है, बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और f(x) का मान कितना है, x² - 4 बटे x - 2, ठीक है, ये हमने रख लिया। अब क्या लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। अगर क्या कहते हैं अपरिभाषित नहीं हो रहा है तब तो ठीक है, अगर अपरिभाषित हो रहा है तब इसको हल करेंगे। तो देखो जब यहाँ पे x बराबर 2 रखोगी, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 - 4, ये पहले से, नीचे 2 माइनस x की जगह 2 रखने पे 2 - 2, तो ऊपर 4 में से 4 कट के 0, नीचे 4 में से 4 कट के 0। तो 0/0 आपका क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो ये जो x² - 4 है, जब इसके टुकड़े टुकड़े करोगे आप, मतलब जब इसके गुणनखंड करोगे, तो x² - 4 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप x+2 और इंटू x - 2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना, ये हमने क्या लिखा, x+2 इंटू x - 2। तो ये -2 से कैंसिल आपका x - 2 से, ठीक। तो बचा कितना, बचा आपका ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x+2, है ना। और इसका मान कितना हो जाएगा, जब x बराबर 2 आप रखोगे तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, वो बराबर आ गई 4 की। अब निकाल लेते हैं फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू कहाँ पर, x बराबर 2 पर। तो देखो x बराबर 2 पर फलन हमारा क्या परिभाषित है, जब x का मान 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, फंक्शन की वैल्यू आपको 4 दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक। तो मतलब कि f2 बराबर कितना आ जाएगा, f2 बराबर हमें कितना दिया है, ये 4 दे रखे हैं। देखो आपकी फंक्शनल वैल्यू भी 4, लिमिटिंग वैल्यू भी 4, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो लिमिटिंग वैल्यू है फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 पर फलन सतत है, ठीक। ऐसे ही इस क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे, है ना, ये रहेगा इसका तरीका। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, है ना, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फिर से वही वाला क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर देखो जहाँ पर ऐसा कुछ आपको देखने को मिले जहाँ पर परिभाषा चेंज हो रही हो किसी पॉइंट पर, है ना। तो देखो 2 के लेफ्ट में फंक्शन हमारा ये है, 2 के राइट में फंक्शन हमारा ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के और राइट हैंड लिमिट निकाल के, ठीक। ये इसका तरीका रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 के लेफ्ट में फंक्शन हमारा ये है 2x + 3, तो सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले लिखा गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव f(x) बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, और कितना हो गया f2 - h, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर हमने, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 नेगेटिव, 2 से कम पे चेक कर रहे हैं। 2 से कम पे फलन हमारा ये है 2x + 3, है ना, 2 से कम पे फंक्शन हमारा क्या है 2x + 3। तो हम करेंगे क्या कि इस x की जगह क्या रखेंगे, इस x की जगह रखेंगे 2 - h, तो रख दो। तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 - h और प्लस में कितना 3, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है ना, 2 - h और ब्रैकेट प्लस में कितना 3, ठीक। तो ये हमारा हो गया। चलो आगे देखते हैं। ओह सॉरी, कहाँ गया, हाँ 1 मिनट, ये जा क्यों नहीं रहा भाई। ठीक, चलो खैर छोड़ो, है ना।
तो ये हमारा हो गया है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू 2 माइनस एच प्लस में 3, लिमिट की वैल्यू जब 0 यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 0 अप्लाई होते ही ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो गया है ना। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू हमारी कितनी आ गई, सॉरी LHL कितना आ गया, 7 आ गया। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो एक 2 से बड़ी वैल्यू है, तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या परिभाषित है, 2x माइनस 3। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, क्या हो गया भाई इसको, है ना। चलो देखते हैं, है ना। ये है हमारा। चलो तो अब इसके बाद निकालते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फिर से वही चीज़, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच, ये लिख लिया गया। अब फंक्शन में x की जगह क्या रखोगे, 2 प्लस एच। तो पहला काम है फंक्शन पहचानना कि कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है। देखो जब 2 से बड़ा मान है तो 2 से बड़े मान के लिए फंक्शन हमारा ये है 2x माइनस 3। तो मतलब कि यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर x की जगह रखेंगे हम लोग कितना, 2 प्लस एच। ठीक, तो ये हमने रख दिया, x की जगह 2 प्लस एच रखा है ना। तो कितना हो गया 2 प्लस एच माइनस में कितना 3। लिमिट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म कितना हो गया, ये वाला टर्म आपका 0 हो गया है ना। तो 2 दूनी 4 है ना, 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1 आ गया। तो मतलब कि आपका आर चला तो आया कितना, 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 7 आई। दोनों चीज़ें आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए फलन कैसा हमारा x बराबर 2 पर सतत है। ठीक, तो ये रहेगा इसका हल। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक तो NCERT क्वेश्चन है, ऊपर से इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो देखो क्वेश्चन में मैं कह रहा है कि ये फंक्शन है आपका कुछ इस प्रकार से परिभाषित है और हमें इसकी सातत्यता की जांच करनी है। तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक फंक्शन हो, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करो कि फंक्शन कहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ठीक, तो देखो जैसे अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये जो -3 है ना, तो -3 से छोटा या बराबर होने पर, मतलब -3 के लेफ्ट में फंक्शन हमारा ये है। ठीक, और जब x का मान -3 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा ये है। तो मतलब कि एक बार तो हमें कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, x बराबर -3 पर। ठीक, दूसरी बार यहाँ पर देखो 3 पर भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब x का मान 3 से छोटा है तब फंक्शन हमारा कितना है, -2x है। और जब x का मान 3 से बड़ा या बराबर तो फंक्शन हमारा कितना है, 6x + 2 है। तो मतलब कि दूसरी बार हमें कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, x बराबर 3 पर। ठीक, तो सबसे पहले x बराबर -3 पर सातत्यता की जांच करते हैं। तो देखो x बराबर -3 पर सबसे पहले निकालते हैं कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 नेगेटिव f(x) बराबर, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -3 और -h। ठीक, ऐसे यहाँ पे ये चीज़ तो लिख लिया, ये बेसिक सी चीज़ है। अब इसके बाद देखो, अब अगला काम होता है यहाँ पे फंक्शन को क्या कहते हैं कि पहचानना कि कौन सा फलन है हमारा। तो देखो जब x का मान क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं ना, x का मान -3 से कम है ना, -3 के लेफ्ट में, मतलब कि -3 से कम। तो -3 से कम पे फंक्शन हमारा कितना है, mod x + 3। ठीक है, फंक्शन हमारा कितना है, mod x + 3, ये हमारा है। अब देखो, अब आपको पता है कि ये जो x का मान है, ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको x का मान दिया है वो कितना दिया है, वो हमें -3 से कम दिया है। तो -3 से कम का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -3 से कम है। तो जब x का मान -3 से कम है तो ये जो mod x है ये किस में टूटेगा, ये हमारा माइनस में टूट जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -x + 3। ठीक, क्योंकि फलन की जो परिभाषा है वो हम किस पे चेंज हो रही है, -3 पे चेंज हो रही है ना। तो इसलिए ये जो mod x है ना, ये क्या किस में टूट जाएगा, ये -x में टूट जाएगा, -3 से कम के लिए। ठीक, तो ये हमने -x + 3 लिख लिया। अब इसके बाद देखो, ठीक, इतना लिखने के बाद ये कितना लिख लिया गया, -x + 3। तो हमें फंक्शन में क्या करना है, हमें फंक्शन में x बराबर कितना रखना है, हमें फंक्शन में x बराबर लिखना है -3 -h। तो यहाँ पर इस x के स्थान पे कितना रखेंगे, -3 -h। तो ज़रा रख के देखो, तो माइनस आपका पहले से, ठीक है, ये वाला माइनस हमारा पहले से, तो ये माइनस लिख लिया। x की जगह मैंने रखा कितना, -3 -h और प्लस में कितना 3। और इधर क्या चल रहा है, इधर आपका चल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो अब जब लिमिट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया माइनस ब्रैकेट में -3 और h की जगह आपने 0 रखा और प्लस में कितना 3। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3 और ये प्लस का 3 मिलके कितना हो गया, ये हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर ये जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है ये कितनी हो गई, ये हमारी 6 हो गई। ठीक, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, ये हमारा 6 आ गया। ठीक,
तो ये हमारा LHL आ गया। अब निकाल लेते हैं इसका RHL। तो RHL निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे फलन पहचानना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फलन कैसे पहचानेंगे, अब देखो x के मतलब कि जब x का मान -3 से कम है तो -3 से कम पे तो हमारा फंक्शन ये था। अब राइट हैंड लिमिट में क्या लेना पड़ेगा, -3 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो -3 से ज़्यादा के लिए फंक्शन हमारा कितना है, फंक्शन हमारा है -2x। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो जब x का मान -3 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ठीक है, इसको मत नोट करना, ये गलत हो गया था। हाँ, अब यहाँ पे देखो जब x का मान -3 से बड़ा है तो -3 से बड़ा के लिए फंक्शन हमने क्या लिखा, लिमिट x, ये हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 -3 प्लस h, ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें फंक्शन क्या पता है, फंक्शन हमें -2x पता है। इस x की जगह क्या रखोगे, इस x की जगह रखेंगे -3 प्लस h। तो कितना हो गया, -2 ब्रैकेट में -3 और प्लस में कितना, ठीक है, -3 और प्लस में कितना h, ठीक, तो ये लिख दिया गया। तो -2 ब्रैकेट में -3 प्लस h, तो -3 प्लस, जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो -3 प्लस 0, तो -3 -2 गुणा होकर कितना आ गया, ये हो गया हमारा 6, ठीक। तो मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तो हमारा 6 आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा 6 आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तो हमारा LHL भी 6 आया, RHL भी 6 आया। अब फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे देखेंगे, x बराबर -3 पर। तो x बराबर -3 पर सबसे पहले देखेंगे फंक्शन हमारा है कौन सा, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें तो x बराबर -3 पर, तो जब x का मान -3 से बड़ा या बराबर है तो फंक्शन हमारा कैसा है, mod x प्लस 3। तो मतलब x बराबर -3 के लिए भी फंक्शन हमारा कौन सा काम करेगा, -x प्लस 3 ही काम करेगा, ठीक, मॉड में, ठीक। तो मॉड में कितना हो जाएगा, -x प्लस 3। तो निकालते भाई x बराबर -3 पे। तो देखिए x बराबर -3 पर ये फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा है मॉड में x प्लस 3, ठीक। तो ये हमारा था -3 पे हमें चेक करना है, तो x की जगह रखते हैं भाई -3। तो f -3 बराबर, देखो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया मॉड के अंदर -3 और बाहर कितना, +3। तो अब देखो ये जो मॉड है ये -3 को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 3 और प्लस में 3 आपको ऑलरेडी दिया, तो 3 और 3 जुड़ के कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसका मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है ना, वो भी कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक। तो लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू सब आपकी बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर किसके, 6 के। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा x बराबर -3 पर क्या है, सतत है, ठीक। तो ये हमें यहाँ पे इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। अगला, ठीक है, अगला पॉइंट पे चेक करते हैं कहाँ पे, x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर देखो जब चेक करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या परिभाषित है, तो 3 से कम के लिए, है ना। देखिए यहाँ पे जब x का मान 3 से कम है तो फंक्शन हमारा कितना है, फंक्शन हमारा है -2x। और जब 3 से ज़्यादा है और 3 के बराबर तो 6x प्लस 2 है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिया गया है आपको। तो देखो तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने निकाला x बराबर 3 पर क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f कितना, f3 - h, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लिया गया। इसके बाद इतना लिखने के बाद अब देखिए ये कितना हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 - h। तो x की जगह हमने क्या रखा था, क्योंकि फंक्शन हमारा कौन सा था, फंक्शन है हमारा -2x। तो उस x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 - h पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब 3 - h आपने पुट किया तो कितना हो गया, -2 ब्रैकेट में 3 - h। ये जो लिमिट है यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई होगी, तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो ये मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। ये मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट रखने पर ये आपका 0 हो गया। तो मतलब कि -2 और गुणे 3, है ना, -2 गुणे 3 ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 6, ठीक। -2 गुणे 3 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। तो ये हमें लेफ्ट हैंड लिमिट पता चल गई। राइट हैंड लिमिट फंक्शन की देख लेते हैं ना। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट जब देखोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 प्लस, है ना, यहाँ पे प्लस का 3 है, ये आपका प्लस का 3 है, ध्यान रखना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f3 प्लस h, है ना। तो इसके बाद अब 3 से जब ज़्यादा है मान, तो 3 से ज़्यादा मान के लिए हमारा फंक्शन कौन सा परिभाषित है, 3 से बड़े मान के लिए फंक्शन हमारा परिभाषित है कौन सा, 6x प्लस 2, है ना। तो इस x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3 प्लस h रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पे, तो इस x की जगह हमने क्या रख दिया, 6x प्लस 2 में 3 प्लस h रख दिया, है ना। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 6 ब्रैकेट में 3 प्लस h और प्लस में कितना 2। अब ये लिमिट जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये h का मान कितना हो गया, डायरेक्टली ये h का मान 0 हो गया। तो 6 3 का 18, 18 और 2 जोड़ के कितना हो गया, 20 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकला -6, RHL आपका निकला है 20, ठीक, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो मतलब क्या है, हमारा फलन यहाँ पे
सतत नहीं है। ठीक, तो x बराबर 3 पर क्या हो गया, असतत हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे आपको दिया है, ऐसा क्वेश्चन शायद आपको उदाहरण में करवाया गया था, लेकिन फिर से यहाँ पे दिया तो बताया जा रहा है, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, और एक्स बराबर 0 जब एक्स का मान 0 के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट यहाँ लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा आपका ये रहेगा कि मॉड को हॉल कर लो, तो ये आपका और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मॉड यहाँ पे जब खोलेंगे तो देखिए, जब एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है तब फंक्शन हमारा ये है। तो इसका मतलब क्या है कि 0 के बराबर ना होने पर तो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 पे छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग 0 से पहले और 0 के बाद में चेक कर लेते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। तो जब x का मान 0 के बड़ा है तब आपको पता है कि ये जो मॉड x है ये किस में टूटता है, ये आपका x में टूटता है। ठीक, प्लस x में, तो ये हमारा हो गया प्लस का x, ये मॉड x हमारा प्लस के x में टूट गया, और नीचे ये वाला x आपको पहले से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये x से x कैंसिल होकर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब जब x का मान 0 से बड़ा तो फंक्शन का मान कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार x बराबर 0 पर आपको 0 दे रखे हैं, है ना, x बराबर 0 पे आपको 0 दे रखा है। ठीक है, ये लिख लिया गया। इसके बाद ठीक, इसके बाद निकालते हैं इसका, जब x का मान 0 से कम होगा, तो x का मान 0 से कम होने पर जो फंक्शन हमारा ये मॉड x है ये किस में टूटेगा, ये हमारा माइनस में टूट जाएगा। तो मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन एक्स, या फिर माइनस एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, ये कट के कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी फंक्शन की वैल्यू 1, 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, 0 से कम पे फंक्शन की वैल्यू -1। ये हमें इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब इसको जब हल करोगे तो देखो कितना हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव, क्योंकि हमें सब हर जगह ये 0 पे मामला दिया है तो इसलिए 0 पे ही हम लोग निकालेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 माइनस एच। तो अब जरा देखो 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा कौन सा है, फंक्शन हमारा कितना है, -1 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी h का टर्म नहीं है तो ये जो लिमिट है ये खत्म हो जाएगी, तो लिमिट खत्म होने पे आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। इसी प्रकार जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 प्लस एच। तो एक से बड़े के लिए फंक्शन हमारा कौन सा है, फंक्शन हमारा है 1। ठीक है, एक से बड़े के लिए फंक्शन हमारा 1 है। तो यहाँ पे जब आप डायरेक्टली 1 रखोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब आप देख सकते हैं कि LHL RHL आपका बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 पर फलन डिसकंटिन्यूअस है या फिर क्या है, असतत है। ठीक, तो ये रहा ये वाला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है उसी का जस्ट उल्टा है, लेकिन यहाँ पे एक सीन थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जब x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन हमारा कैसा है, x बटे मॉड x। तो अब जरा ये बताओ कि जो हमारा मॉड फंक्शन डिफाइंड होता है, मतलब मॉड फंक्शन जो टूटता है वो 0 पर ही तो टूटता है, मॉड x जब टूटेगा तो अब इन्होंने पहले ही कह रखा कि x का मान 0 से कम है, तो 0 से कम होने के शर्त में ये मॉड x किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा -x के बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि x का मान अगर 0 से कम है तो मॉड x आपका -x में टूटता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे इस मॉड x की जगह हमने क्या रख लिया, -x रख लिया। ठीक, तो ये -x से x आपका कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसका मतलब जब x का मान 0 से कम तो फंक्शन हमारा -1, और जब 0 के बड़ा या बराबर तो फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी, -1। मतलब कि आपके लेफ्ट में भी -1 राइट में भी -1 है। तो ये तो वैसे भी कंटिन्यूअस है, लिख देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले LHL निकालते हैं। तो LHL जब निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 माइनस एच। अब इन सब का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पे आपका -1 डायरेक्ट दे रखे हैं, तो ये आपका हमने 1 से कम के लिए, है ना, 0 से कम के लिए क्या रख लिया, यहाँ पे -1 रख लिया। तो -1 जब यहाँ पे रखा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट कितना, -1, तो ये हल होके कितना आ गया, -1 आ गया। इसी प्रकार जब RHL आप सॉल्व करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 प्लस एच, ये आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर 0 से अधिक के लिए भी कितना दिया, -1 दिया। तो देख सकते हैं आपकी LHL RHL और x बराबर 0 पर, है ना, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी आपको कितनी दी है, -1 दे रखी है। ठीक, तो x बराबर 0 पर जो फंक्शन का मान है ना,
यहाँ पर जो x बराबर 0 पर जो फंक्शन का मान वो कितना दिया है, -1 दिया है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर किसके, -1 के। तो x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, ऐसा बोल सकते हो। या फिर जो आंसर सीट में आपका दिया है कि असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं, असांतत्यता कोई बिंदु नहीं, कि फंक्शन कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन हमारा सतत है। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही पड़ी है ना। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं, बाकी फिर अगले सेशन में देखेंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 19 ये दिया है, ठीक है। तो एक पे परिभाषा हमारी बदल रही है, जब एक से बड़ा या बराबर है तो फंक्शन हमारा ये है, एक से छोटे हुए फंक्शन हमारा ये है। सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे LHL। तो LHL निकालने के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 - h। तो अब जरा देखो, एक से कम के लिए फंक्शन हमारा कौन सा है, x² + 1, और इस x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 - h रखना पड़ेगा। तो ये आपने जब 1 - h रखा तो कितना हो गया, 1 - h का स्क्वायर और प्लस में कितना 1। h का मान यहाँ पे डायरेक्टली 0 जब रखोगे तो कितना आ गया, 1 - 0 का स्क्वायर और प्लस में कितना 1। तो 1 + 1 मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये तो हमारा हो गया क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके बाद निकालते हैं RHL। तो RHL जब निकालोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 + fx बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f1 + h, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब जरा देखो, एक से अधिक के लिए, एक से बड़े या उसके बराबर के लिए हमारा फंक्शन का मान कितना है, x + 1 है। तो उस x + 1 की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 + h रखना पड़ेगा x की जगह, है ना। तो ये हमने 1 + h रखा, तो 1 + h और +1 आपका पहले से दिया था। h का मान डायरेक्ट 0 रखोगे तो ये आपका 0 हो गया, तो 1 + 1 मिलकर कितना आ गया, 2 आ गया। तो LHL RHL तो बराबर है, ठीक। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग फंक्शनल वैल्यू। तो x बराबर 1 पर देखो, x बराबर 1 पर फंक्शन हमारा कौन सा है, x + 1 है। तो जब यहाँ पे x बराबर 1 रखोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 हमारा हो गया 2। तो मतलब f1 बराबर भी कितना आ गया, 2 के आ गया। तो तीनों चीज़ आपस में बराबर, इसका मतलब क्या है, फलन x बराबर 2 पर सतत है। तो इस प्रकार से आज हमने इतने क्वेश्चन किए, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू सो मच।